हेलो एवरीवन। आज का क्लास हम केमिस्ट्री के पहले चैप्टर यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसे हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के नाम से जानते हैं। इसके इस चैप्टर से हम वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल करने वाले हैं, जो कि हर साल पूछे गए हैं और इस साल भी पूछने के चांसेस बने हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहले क्वेश्चन से। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए। ठीक, पहला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ असत्य पूछा गया है। ठीक, यहाँ दिया है 2 PbO प्लस सी बराबर 2 Pb प्लस CO2। यहाँ देखिए, Pb जो सीसा है वह अपचयित हो रहा है। ठीक, और उ- कार्बन जो है वो उपचयित हो रहा है। यहाँ पे देखिए, कार्बन जो है उपचयित हो रहा है। ठीक, अब यहाँ देखिए, पहला ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है कि शीशा अपचयित हो रहा है, बात तो सही है। ठीक, तीसरा सेकंड सी ऑप्शन में देखिए कार्बन उपचयित हो रहा है, ये भी बात सही है। डी देखिए लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ये तो बात गलत है। लेकिन हमें असत्य चुनना है, तो असत्य इसमें से कौन सा है। तो देखिए, पहला ऑप्शन में क्या दे दिया, ए एवं बी कौन सा है, शीशा उपचयित हो रहा है। ठीक, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तो यहाँ गलत हो गया बी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित नहीं हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला बढ़ते हैं। अगला में दिया अगला में दिया गया है Fe2O3 प्लस 2Al बराबर Al2O3 प्लस 2Fe। तो यहाँ देखिए, Fe जो है यहाँ विस्थापित हो गया है और Al उपचयित हो गया है। तो ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा जिसमें किसी तत्व को विस्थापित कर दिया जाता है। तो ये सीधा सीधी विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक, अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। यहाँ भौतिक परिवर्तन नहीं है पूछा गया है, तो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। जैसे कि मानिए कि कोई जल है, अब जल को हम बर्फ बना देंगे तो वो ठोस अवस्था में चला जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर भी उसे हम गर्म करेंगे तो वो ठोस से तरल अवस्था में आ जाएगा। ठीक, तो इसे हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे। लेकिन किसी पानी को जब हम ज़्यादा देर तक गर्म करेंगे तो वाष्प के रूप में उड़ जाएगा, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक, तो ऑप्शन के माध्यम से हम देखते हैं कि कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक, पहला में दिया है जल के क्वथनांक पर जलवाष्प का बनना। दूसरा द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, जो कि नहीं होगा। ठीक, जल जल में लवण का विलय होना, ये भी ये भी नहीं होगा। ठीक है, बर्फ के गलन पर जल का बनना। तो यहाँ देखिए, इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट है बी, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। जो हमारा पेट्रोल है उसे हम दहन कर दे तो वो वापस से पेट्रोलियम द्रवित नहीं बनेगा, वो वाष्पित हो जाएगा, वो दहन वो खत्म हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन हो गया बी। ठीक, अगला बढ़ते हैं। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक, कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो अभी मैंने आपको समझाया कि भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक, तो पहला ऑप्शन दिया है एक गैस सिलेंडर में निम्न दाब पर ऑक्सीजन का भंडारण। दूसरा ऑप्शन है वायु का द्रवीकरण। तीसरा उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना। और चौथा दिया हुआ है खुले में पेट्रोल रखना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए, उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में अगर कॉपर को गर्म करेंगे तो उसका रंग में भी परिवर्तन होगा, वह ठोस से तरल भी बनेगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, पांचवा नंबर। जल का विद्युत अवघटन एक अवघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अवघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात बताइए। यहाँ देखिए, अवघटन अभिक्रिया मतलब क्या होता है
वियोजन अभिक्रिया जो कि विद्युत से टूटता है। आपको पता होगा कि विद्युत ऊर्जा तथा प्रकाश से टूटकर वियोजन अभिक्रिया बनता है, ठीक। तो इसमें देखिए क्या पूछा है, देखिए क्या पूछा है कि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का मोलर अनुपात बताना है। तो आप हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का H2O होता है। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन का मोलर अनुपात 2 है और यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 1 है। तो क्या हो जाएगा 2:1। देखिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। ये देखिए हलवा क्वेश्चन है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र पूछा है तो हम लोग सभी जानते हैं कि कौन सा हो जाएगा, MgO हो जाएगा, ठीक। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ये और हलवा क्वेश्चन है। देखिए दही का बनना, भोजन का टूटना, किण्वन अंगूर, उपरोक्त सभी। तो हम लोग सभी जानते हैं कि दही का जो बनना है रासायनिक अभिक्रिया है। दूध से जब दही बन जाएगा तो दही से फिर दूध वापस नहीं बनेगा। भोजन जब टूट जाएगा तो वो फिर से भोजन नहीं बन पाएगा। और किण्वन अंगूर ये भी किण्वित हो जाएगा तो फिर ये अंगूर नहीं बन पाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इसका डी आंसर सही है। ये सभी क्वेश्चंस 2024 जैक बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। तो इसे बढ़िया से रिवाइज की करें। जय हिंद, वंदे मातरम।